तो हम लोग लाइन ले लिए, टेंजेंट ले लिए। तो देखो लाइन का इक्वेशन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में लाइन का इक्वेशन हम लोग को दिया हुआ है 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालते हैं तो ये आ जाएगा 2x प्लस 9, यानी स्लोप ऑफ लाइन कितना आ गया, स्लोप ऑफ लाइन, इसको हम ml ले लेते हैं, और ये कितने के बराबर हो गया, 2 के बराबर हो गया ना। सब लोगों को हम ऑडिबल है, सबको मेरी बात आ रही है समझ में? यस सर। यस सर, वेरी गुड। तो स्लोप ऑफ लाइन आ गया हमारे पास 2। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट पे आ जाते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो लाइन के स्लोप के बराबर होगा, दैट इज स्लोप ऑफ लाइन। और ये हमारे पास 2 के बराबर आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट विच इज इक्वल टू 2, स्लोप ऑफ टेंजेंट भी 2 के बराबर आएगा। अब हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। ये हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन के हेल्प से आया। ये क्यों बराबर है आपस में, ये इसीलिए बराबर हुआ क्योंकि लाइन जो था वो पैरेलल था टेंजेंट के, और कोई भी लाइन अगर किसी दूसरे लाइन के पैरेलल होता है तो उसके स्लोप आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अभी हम लोग के पास स्लोप आ गया। अब हमारे पास जो कर्व दिया हुआ है, हम लोग उस कर्व पे आते हैं। तो हमारे पास कर्व जो गिवन कर्व है क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। ठीक है, इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, दैट इज dy बाई dx। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस 2। इट इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ टेंजेंट अगेन, ये हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। और ये हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट बन गया, दैट इज 2x माइनस 2। और ये स्लोप ऑफ टेंजेंट, और यहाँ से जो हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट की वैल्यू निकाले हैं, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपस में बराबर होगा। तो हम लोग कह सकते हैं ना, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 से हम लोग कहेंगे 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 2। इट मीन्स 2x की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई और x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। ये हमारा x कोऑर्डिनेट आ गया। अब बताओ y कोऑर्डिनेट कैसे निकाले? एक्स को इक्वेशन पुट करता है सर इक्वेशन में पुट करके x को इक्वेशन में पुट करके निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। वेरी गुड, कि x को सर आप पुट कर देंगे तो y आ जाएगा आपके पास। तो हम लोग रखते हैं, तो y बराबर है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। इसमें पुट कीजिए x की वैल्यू, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 7। तो ओवरऑल देखो ये कितना आ जाएगा, 4 माइनस 4 प्लस 7। तो ये ओवरऑल हमारे पास 7 आ गया। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई, x आ गया, y आ गया, स्लोप आ गया, निकल जाएगा ना अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो अब हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विच इज इक्वल टू y minus y1 is equal to slope of tangent x minus x1। नाउ वैल्यू हम लोग प्लेस करते हैं, तो y minus 7 स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसकी वैल्यू 2 हो गई। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है इसकी वैल्यू 2, मतलब क्वेश्चन में हम लोग निकाले इसकी वैल्यू तो 2 आई है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास डायरेक्ट पता था 2, तो हम लोग 2 पुट कर दिए। x माइनस x कोऑर्डिनेट की वैल्यू देखो वो भी 2 आया है, तो यहाँ 2 पुट कर देते हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सिंप्लीफाई कर लो, ये फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। थोड़ा मल्टीप्लीकेशन पे ध्यान रखना, ठीक है, सब कुछ ठीक ठीक हो। इज इक्वल टू 3, या आप -3 भी लिख सकते हो, क्या करना चाहोगे? तो हम लोग एक काम करते हैं, -3 ही ले लेते हैं। उधर गया +7, तो माइनस प्लस में हमारे पास कितना बच जाएगा, प्लस में 3 बचेगा, इज इक्वल टू 0। यही हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आया। अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे, पहले फर्स्ट क्वेश्चन को आप लोग तेजी से नोट कीजिए। सब लोग तेजी से नोट करो जी फर्स्ट क्वेश्चन को। सर ये रिकॉर्ड हुआ हुआ वीडियो कहाँ पर मिलेगा? ये रिकॉर्ड हुआ वीडियो हम लोग यूट्यूब पे डाल देंगे। एक बच्चा एब्सेंट है, और जो एब्सेंट है 17 लोग प्रेजेंट हो, एक कोई बच्चा एब्सेंट है आज। जो एब्सेंट है ऋतिक एब्सेंट है, बाकी सारा बच्चा लोग प्रेजेंट है। और एक बच्चा बच्ची का तो अभी ये कॉमर्स, उसका ही मैथमेटिक्स में ये काम नहीं है, ठीक है।
लिख लिए सब लोग? नो सर, रुक जाइए। तेजी से नोट करो। तो देखो कि इसका सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी देखोगे तो इसके सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो है परपेंडिकुलर है एक लाइन के। तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आ रहे हैं, इसको पूरा कंप्लीट हटाते हैं। अगर हम लोग थोड़ा ध्यान से देखोगे दूसरे पेज पे नहीं ले जा रहे, इसी पेज पे हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। देखो कि इसका सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो अब सेकंड जो पार्ट है इसमें, सेकंड पार्ट में कह रहा है कि जो हमारा टेंजेंट है वो एक लाइन के परपेंडिकुलर है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वही अगेन एक कर्व बना लेते हैं। एक कर्व बनाए, इसका टेंजेंट आया और टेंजेंट पर एक लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। तो एक परपेंडिकुलर लाइन हम लोग ड्रॉ कर दिए। तो ये हमारा लाइन हो गया और ये हमारा टेंजेंट हो गया। अब देखो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास कितना दिया हुआ है, इट विल बी 5y माइनस 15x इज इक्वल टू 13। यहां से अगर हम लोग y की वैल्यू निकालते हैं तो 5y इज इक्वल टू 15x प्लस 13 ऐसा हो जाएगा। y बराबर हो जाएगा 5 से डिवाइड लग जाएगा तो 3x प्लस 13/5 हो जाएगा। यहां से आप देख रहे होंगे कि स्लोप ऑफ लाइन जो आया, लाइन का जो स्लोप आया, स्लोप ऑफ लाइन जिसको हम कह रहे हैं स्लोप ऑफ लाइन, वो आया हमारे पास 3। अब हम जानते हैं कि लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है टेंजेंट पर। तो टेंजेंट भी एक लाइन है। जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होता है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट, स्लोप ऑफ लाइन इनटू स्लोप ऑफ टेंजेंट, इट विल बिकम -1। तो यहाँ पे हम लोग स्लोप ऑफ लाइन की वैल्यू पुट किए 3, स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट इज हम लोग को निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एम्प्टी रहने देते -1। यहाँ से हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट वैल्यूज में आ गया, दैट इज -1/3। अब देखो हम लोग जानते हैं कि हम लोग कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे तो भी स्लोप ऑफ टेंजेंट निकलेगा। तो हम लोगों के पास कर्व का इक्वेशन दिया हुआ y बराबर x² माइनस 2x प्लस 7। इसको डिफरेंशिएट करो dy/dx। तो इसको डिफरेंशिएट किए तो ये आ गया 2x माइनस 2। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्लोप ऑफ टेंजेंट। यहाँ पर जो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकला ये वेरिएबल के टर्म में है ना, ये x का वेरिएबल है। यहाँ पर जो देख रहे हो x का वेरिएबल में आया। इसको अगर हम इक्वेशन 2 दे दें और इसको अगर हम इक्वेशन 1 देते तो दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए ना, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। 1 and 2 से अगर हम बात करें तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगा वो हमारा, मतलब उन दोनों को हम आपस में इक्वल कर दे डायरेक्टली 1 and 2 से, तो हमारे पास आ गया 2x माइनस 2 इज इक्वल टू -1/3। तो ये हो गया 3 2 जा 6x माइनस 6 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं 6x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस में 5। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी, 5/6। x कोऑर्डिनेट आया 5/6। अब y कोऑर्डिनेट निकाल लो। तो y बराबर हमारे पास था x² माइनस 2x प्लस 7। तो y कोऑर्डिनेट निकालिए 5/6 का होल स्क्वायर माइनस में 2 इंटू 5/6 प्लस में 7। तो ओवरऑल अब ये हमारे पास आ गया 25/36 माइनस में 5/3 प्लस में 7। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, कितना आ रहा है वो हमको बताइए। तो एलसीएम हो जाएगा इसका 36, यहाँ आ गया 25 और 12 12 पंजे 60 प्लस में 7 इंटू 36, 7 42 की 2 हाथ में 4, 7 21 21 और 4 25, 252 आ जाएगा। देखो मल्टीप्लाई ठीक है। यस सर, इतना ही आ रहा है। हाँ, इसका एडिशन करके बताओ कितना आ रहा है, एडिशन करके बताओ कितना आ रहा है भाई। 117/36। 117/36, वेरी गुड। अब हमारा आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, आसानी से निकल जाएगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट x माइनस x1। तो हमारे पास y माइनस y1 हमारे पास आ गया 117/36।
और स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो हमारे पास हो जाएगा -1/3 और x माइनस x1, x1 की वैल्यू हो गई हमारे पास x1 दैट इज 5/6। तो अब इसको आसानी से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लेना और तुम्हारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ये ओवरऑल आएगा 3/-117/12 इज इक्वल टू -x प्लस में 5/6। सबको एक तरफ कर लेना, एक तरफ कर लोगे तो हमको लगता है कि ये x प्लस 3y माइनस में 117/2 माइनस में 200 217 था, 117 नहीं था। 217 आ रहा है। यस सर। अच्छा 217 कर लेते हैं इसको। 217 217 217 कैलकुलेट कर लोगे अब इसको, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी नोट करो। देखो ये कब आया था हम तुमको बता देते हैं। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2014 का है। ये सीबीएसई 2014 का क्वेश्चन है। ठीक है, तेजी से नोट करोगे। अभी अगला सवाल भी हम लोग सीबीएसई का ही लेंगे और कुछ अच्छे अच्छे और भी सवाल हम लोग बनाएंगे। तेजी से नोट करोगे, ये सब सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे हम लोग सीबीएसई के क्वेश्चन इसलिए बना रहे इस चैप्टर का क्योंकि इस चैप्टर में सीबीएसई के क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से मिसमैच करके आता है। अगला क्वेश्चन हम लोग 2010 का बनाएंगे। 2010 में जो ये सवाल पूछा है, जो अगला क्वेश्चन है वो कंपार्ट में भी पूछा है और सीबीएसई के एग्जाम में भी पूछा है और अच्छा क्वेश्चन है। उसको भी अभी हम लोग टैकल करेंगे। हो गया? आयुष लिख लिया? आयुष, यस सर। कशिश लिख ली? यस सर हो अंजलि लिख ली? अंजलि लिख ली? यस सर। चित्रांश लिख लिया? चित्रांश? एक मिनट सर बस। ओके, चित्रांश लिख लेना तो बताना। अमीशा लिख ली? अमीशा? यस सर हो गया। वेरी गुड। अंकुर हो गया? यस सर। वेरी गुड। चित्रांश लिख लोगे तो बताओगे। डॉली लिख ली? यस सर हो गया। जतिन? यस सर हो गया। वेरी गुड। प्रेरणा लिख ली? यस सर लिख लिए। स्वती? यस सर।
वेरी हो गुड, गया सर। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर क्या है? आंसर निकाल लास्ट लोगे? आंसर आंसर मेरे पास नहीं है अवेलेबल, मेरे पास सिर्फ अभी क्वेश्चन अवेलेबल है, आंसर निकाल लेना, ठीक है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन पे। देखो कि अगला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। द क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, find the equation of tangent to the curve y बराबर x minus 7 upon x square minus 5x plus 6 at the point where it cut the x axis। कह रहा है हम लोगों को टेंजेंट का आपको इक्वेशन निकालना है इस कर्व का, और ये कर्व का टेंजेंट उस पॉइंट पे निकालना है जहां ये एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो थोड़ा बात समझना होगा हम लोगों को इस प्रॉब्लम को बनाने से पहले कि अगर हम इसके ग्राफिकल प्लॉटिंग करते हैं, अगर ग्राफ पर हम इसको देखना चाहते हैं, तो मान लीजिए कि हमारा कर्व कुछ इस तरह से आ रहा होगा। तो ठीक है, एक्स एक्सिस को यहाँ पे काट रहा है, देख रहे होगे आप, एक्स एक्सिस को काट रहा है, हम लोग उसको रेड ब्लिंक से दिखा देते हैं। तो रेड ब्लिंक बन गया, हम लोग उसको कुछ पी पॉइंट मान लेते हैं। इस पी पॉइंट से एक टेंजेंट जा रहा है हमारा, देख रहे होगे फिगर में बन रहा होगा, टेंजेंट दिखा। अब देखो हम लोगों को ये पता है कि ये एक्स एक्सिस को काट रहा है, क्वेश्चन में ऐसा कहा है कि ये एक्स एक्सिस को कट करके जा रहा है। तो यहाँ का वाई कोऑर्डिनेट तो कंफर्म है कि 0 होगा, जो होगा एक्स कोऑर्डिनेट अननोन होगा, बट वाई कोऑर्डिनेट इज नोन। अगर वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू हम लोगों को पता है कि वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होगी जहां पर वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो एक्स कोऑर्डिनेट आसानी से निकाला जा सकता है। तो हम लोग y कोऑर्डिनेट पता है 0, तो 0 इज इक्वल टू x माइनस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। यहां से अगर हम सॉल्व करते हैं तो x माइनस 7 की वैल्यू 0 आ जाएगी, यानी x की वैल्यू 7 आ जाएगी। अब हमारे पास पॉइंट भी आ गया ना, 7,0, यही पॉइंट है। अब इसी पॉइंट पर हम लोगों को टेंजेंट निकालना है, तो टेंजेंट निकालने के लिए हम लोगों को तो अब तो स्लोप चाहिए, नो स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए इसको हम लोगों को डिफरेंशिएट करना होगा। तो y बराबर है x माइनस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। देखो क्वेश्चन यहाँ तक आसान रखा, तो जब पॉइंट को आसानी से दिया हम लोगों को निकालने के लिए, तो डिफरेंशिएशन टफ कर दिया। तो ये dy बाई डी एक्स जब इसको करेंगे तो ये u बाई v में चला जाएगा। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को हम लोगों को छोड़ देना है, तो हम लोग डिनोमिनेटर को छोड़ दिए, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करना है। तो x माइनस 7 को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो x का 1, 7 का 0, बीच में माइनस का साइन देते हैं जो ओवरऑल प्रोसेस होता है। अब x माइनस 7 यानी न्यूमरेटर को हम लोग छोड़ दिए और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करने चल रहे हैं। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, तो एक्स स्क्वायर का 2x और 5x का 5 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ना। अब डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का क्या हो जाएगा हमारे पास, होल स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू डालिए स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी dy बाई dx की वैल्यू कहां पर, तो 7,0 पर। चलो अब 7,0 रखना शुरू करो, तो 7 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 7 प्लस 6, और 7 में से 7 गया, ये पूरा 0 हो जाएगा, इसमें रखोगे तो ये ओवरऑल 0 हो जा रहा है। और देखो डिवाइड में ये तो 0 हो गया, डिवाइड में क्या बचा देखते हैं, 7 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 7 प्लस 6, इसका होल स्क्वायर, यही बच रहा है। तो यही बच रहा है ओवरऑल। तो देखो ऊपर में जितना बच रहा है नीचे में उसका स्क्वायर बच रहा है, इसका मतलब ओवरऑल नीचे में बचेगा 1/7 का स्क्वायर माइनस 7 5 का कितना हो गया 35 प्लस 6। इसको हम लोग ओवरऑल कैलकुलेट कर लेते हैं, 1/49 माइनस 35 प्लस 6। तो ओवरऑल ये हमारे पास आ गया कितना, इसको कैलकुलेट करो जी कितना आ रहा है बताओ। देखो 35 इसमें घटा देंगे तो 5 4 9, 9 इधर और 5 पीछे, 14 14 और 20, 20 आ रहा है, इतना ही आ रहा है ना। ये हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। अब हम लोग आसानी से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं ना, आसानी से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितना आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट,
तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट x माइनस x1। तो y माइनस y1, तो y पॉइंट हमारे पास 0 है, स्लोप ऑफ टेंजेंट आया 1/20, x माइनस x1 हमारे पास 7 है। तो इसको हम लोग ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो ये y इज इक्वल टू 1/20 x माइनस 7, एक स्टेप और ले लेते हैं, 20y इज इक्वल टू x माइनस 7, ओवरऑल सब आ जाएगा x माइनस 20y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, यही हमारा आंसर होगा। चलिए इसको नोट कीजिए तेजी से। ये क्वेश्चन आपके सीबीएसई ऑल इंडिया सीबीएसई एग्जाम में 2010 में आया था, सीबीएसई 2010। आप क्वेश्चन बैंक अगर देखेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ये सीबीएसई के एग्जाम में भी था, ये सीबीएसई के कंपार्ट में भी था। किसी बच्चे का माइक ऑन है, माइक ऑफ करो। किसी बच्चे का माइक ऑन है, माइक ऑफ करो। आदित्य अग्रवाल, तुम अपना माइक ऑफ करो। आदित्य अग्रवाल, माइक ऑफ करो, वीडियो ऑफ करो, वीडियो भी ऑफ करो। हो जाएगा तो बताओगे, हम लोग फिर नेक्स्ट लेवल के प्रॉब्लम पे आएंगे। आयुष लिख लिया? आयुष हो गया तुम्हारा? नो सर, लिख रहे हैं। ओके, तेजी से लिखो। कशिश लिख ली? यस सर, हो गया। प्रेरणा लिख ली? यस सर, लिख लिया। सिद्धित लिख लिया? यस सर। ओके, हो गया सर। आयुष हो गया तुम्हारा? हाँ सर, हो गया। सारे बच्चों का हो गया? कोई ऐसा बच्चा जो अभी लिख रहा है, अभी हो गया। लिख ही रहा? हो गया है ना? Find the equation of tangent and normal to the curve. Find the equation of tangent and normal to the curve. देख रहे हो सब लोग की स्क्रीन पर? tangent and normal to the curve x बराबर 1 माइनस कॉस थीटा और y इज इक्वल टू थीटा माइनस साइन थीटा एट थीटा बराबर π/4। ये क्वेश्चन हम लोग पहले नहीं ना बनाए हैं? ये क्वेश्चन भी सीबीएसई 2010 में था, आउटसाइड दिल्ली। आउटसाइड दिल्ली, देखो आउटसाइड दिल्ली और दिल्ली का क्या मतलब होता है? दो पेपर बनती है सीबीएसई की, एक पेपर दिल्ली के बच्चों के लिए होता है और एक पेपर दिल्ली के बाहर के बच्चों के लिए होता है। तो ये आप लोगों के लिए है ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में था 2010 में।
तो आते हैं इस क्वेश्चन पर। हमारा थीटा दिया हुआ है π/4, तो x और y निकाल लेते हैं हम लोग इससे। x बराबर हमारे पास कितना है 1 माइनस कॉस थीटा, तो x बराबर 1 माइनस कॉस π/4, कॉस 45 1/√2, तो ये हो जाएगा √2 माइनस 1/√2। x कोऑर्डिनेट आ गया। सिमिलर मैनर में y कोऑर्डिनेट भी निकाल लो। y कोऑर्डिनेट है थीटा माइनस साइन थीटा, तो थीटा की जगह हम लोग रख देंगे π/4, माइनस में साइन थीटा मतलब π/4, और साइन π/4 का वैल्यू कितना होता है, साइन π/4 इज इक्वल टू 1/√2। इसको इतना ही रहने दो, हम लोग ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, जैसा जरूरत पड़ेगा। अब हम लोगों को चाहिए स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो हमारे पास y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी दे रखी है, थीटा माइनस साइन थीटा। देखो ये कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, तो dy/d थीटा ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और x कोऑर्डिनेट हमारे पास दिया हुआ 1 माइनस कॉस थीटा। जब इसको डिफरेंशिएट करोगे dx/d थीटा, तो 1 का तो 0 हो जाएगा, ये माइनस कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, ऐसा ही होगा ना। तो साइन थीटा क्या बन जाएगा, प्लस में साइन थीटा, ये आ गया dx/d थीटा। अब हम लोग निकाल लेंगे dy/dx, कैसे निकलेगा, तो ये हो जाएगा dy/dt अपॉन dx/dt। अब इन दोनों की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, अपने इक्वेशन में प्लेस करेंगे। नाउ dy/dx इज इक्वल टू dy/dt हमारे पास हो गया 1 माइनस कॉस थीटा, एंड dx/dt दैट इज साइन थीटा। तो हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आसानी से निकल जाएगा, dy/dx। पॉइंट हमारे पास मिल चुका है ना, पॉइंट हमारे पास मिला है, देखो ये थीटा के टर्म में है सर। हाँ सर जी, dx/d थीटा इक्वल टू साइन थीटा होगा, और d नहीं होगा, dy/d थीटा बाय dx/d वेरी थीटा गुड होगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जहां टी लिखे इसी को ना थीटा कर दें। अब ठीक है, देखो तो, और सर नीचे भी। हाँ देखो अब ठीक हो गया। यस सर, सही है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अपना नाम बोलो तो यार, तुम्हारा आवाज से नाम नहीं पकड़ पा रहा है। सिद्धित कुमार। सिद्धित, वेरी गुड सिद्धित। चलिए, यानी ये थीटा का वेरिएबल है सर, टी का वेरिएबल नहीं है, तो dt ना होगा, d थीटा लिखना। वेरी गुड सिद्धित। तो थीटा हमारा π/4 दिया हुआ है, तो हम लोग π/4 प्लेस कर लेंगे, तो 1 माइनस कॉस π/4 अपॉन साइन π/4। वैल्यू डालते हैं, तो 1 माइनस कॉस π/4 1/√2, साइन π/4 अगेन 1/√2। देखो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो √2 माइनस 1/1, √2 कट जाएगा, नहीं √2 माइनस 1 बचेगा ना इतना। यही हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट है। स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकाल लेते हैं, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होता है -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 बाई √2 माइनस 1। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/1 माइनस √2, माइनस साइन को नीचे दे दिए हम लोग, यहाँ माइनस था ना, उसको नीचे कर दिए, तो 1 पॉजिटिव हो गया, √2 निगेटिव हो गया। कोई दिक्कत? अब आते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, हम इसका आंसर लिखेंगे, उसको मिलाइएगा आप, हम पूरा नहीं मिलाएंगे। y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट x माइनस x1। तो y माइनस y1 हो गया हमारे पास π/4, माइनस में तो ये प्लस में हो जाएगा 1/√2। स्लोप ऑफ टेंजेंट का स्लोप आया हमारे पास √2 माइनस 1, और x माइनस x1 हमारे पास है 1 माइनस 1/√2। अगर हम एलसीएम लेकर के लिख दें, तो 1 माइनस माइनस प्लस 1/√2। इसको हम सिंप्लीफाई करके किताब से आंसर लिख रहे हैं इसका, ठीक है, इसका आंसर हम लिख दे रहे हैं, आप उसको वहां तक मिलाने की कोशिश कीजिएगा खुद से, ठीक है, तो वहां तक मिलाने की कोशिश करेंगे आप सब लोग। तो इसका ओवरऑल जो आंसर दिया है किताब में, वो देखो क्या दिया है, वो दिया इस तरह से, x इंटू 8 माइनस 4√2 माइनस 4√2y इज इक्वल टू 16 माइनस √2 पाई माइनस 8√2। ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब आइए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पर, सब लोग अपना मिला करके मल्टीप्लाई करके इतना लाने का कोशिश करोगे। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पे आते हैं, तो दैट इज y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल x माइनस x1। तो ये हो गया y माइनस π/4
प्लस 1/√2। ये हमारा y माइनस y1 की वैल्यू हो गई स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया 1/1 माइनस √2 और x माइनस x1 तो -1 प्लस 1/√2। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हमारे पास आ रहा है, इसको सिंप्लीफाई करने पर ये जो आ रहा है ये इस तरह से आ रहा है, देखोगे 4√2x प्लस में 8 माइनस 4√2y इज इक्वल टू पाई माइनस 2√2। ये इसका आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट सब लोग ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और तब लिखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और तब लिखो।